राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही हजारों साल पुरानी ये परंपरा आज भी पहाड़ों में जिंदा है, जहां इंसानी हाथों से पारंपरिक वस्त्र तैयार किए जाते हैं और वही परंपरा आज भी अपने हाथों से आगे बढ़ाई जा रही है। जंगली तेंदुफल को पत्थर की ओखली में कूटकर कपड़े में छानकर पत्थर के वजन से उसका रस निकाला जा रहा है। रस को बर्तन में भरकर कपड़े से ढककर रस्सी से बांधकर सुरक्षित रखा गया है और अब ये रस पूरे 1 साल तक प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया में रहेगा। खेतों में जाकर भांग के पौधों की पत्तियां झाड़ी जाती हैं, डंठलों को काटकर उनकी छाल यानी रेशेदार परत निकाली जाती है। रेशों को पानी में धोया जाता है ताकि गंदगी नहीं बल्कि सिर्फ शुद्धता साध जाए। कच्चे तनों को लोहे के औजार में फंसाकर उनकी बाहरी परत छीली जाती है और शुद्ध रेशा अलग किया जाता है। रेशों को सुखाया जाता है, फिर पानी डाला जाता है और दोबारा धूप में सुखाया जाता है और यही प्रक्रिया पूरे 1 हफ्ते तक चलती है। सूखे रेशों को समेटकर बांधा जाता है। रेशों को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर फिटकरी उंगलियों पर लगाकर हाथों से रेशों पर चढ़ाई जाती है। उंगलियों की पकड़ और संतुलित दबाव से पतले रेशे आपस में जुड़ते हैं, सीधे होते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत प्राकृतिक धागे में बदल जाते हैं। बांस की डंडी पर धागा लपेटकर रेशों का गोल गोटा बनाया जाता है। तैयार रेशों को चरखे की लकड़ी की डंडी पर लपेटा जाता है। घुमाव के साथ धागा परत दर परत चढ़ता है और धीरे धीरे एक मजबूत, साफ और बराबर धागे का गोला बन जाता है। धागों के सभी गोले एक सीध में सजाए जाते हैं। बांस में छेद करके हर धागे को एक ही लाइन में लाया जाता है। फिर चावल के आटे का गरम स्टार्च बांस की नाली में डाला जाता है। धागों को खींचकर एक साथ लकड़ी के फ्रेम पर बारीकी से लपेटा जाता है। फिर उन्हें सलीके से समेटकर हाथों में घुमाया जाता है और एक मजबूत, साफ और संतुलित गड्डी बनाई जाती है। 2-2 धागों को एक साथ लेकर कंघी जैसे फ्रेम के छेदों में पिरोया जाता है। धागों को फ्रेम पर फैलाकर एक सीध में व्यवस्थित किया जाता है। लकड़ी से बना पारंपरिक ढांचा सारे धागों को एक साथ समेटता है। धागों को बराबर खींचकर धीरे धीरे लकड़ी की धुरी पर लपेटा जाता है। हजारों महीन धागे लकड़ी के करघे की पतली आंखों में पिरोए जाते हैं। रेशों को बराबर फैलाकर फ्रेम पर सजाया जाता है। शटल में धागा लपेटकर उसे करघे के बीच से आगे पीछे चलाया जाता है। धागे ऊपर नीचे होते हैं, रेशे गुथते हैं और धीरे धीरे सूत कपड़े में बदल जाता है। करघे से निकला कपड़ा अब रोल पर लपेटा जाता है। कपड़े को फीते से नापा जाता है, निशान लगाए जाते हैं, कटिंग होती है, फिर सिलाई मशीन में धागा डालकर कपड़ा सिला जाता है और उसी कपड़े से पारंपरिक महिला कुर्ता सिलकर तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़े को जंगली तेंदुफल के प्राकृतिक रंग में डुबोया जाता है। रंगे हुए कपड़े को धूप और हवा में सुखाया जाता है, जहां प्राकृतिक ऑक्सीडेशन से रंग धीरे धीरे गहरा होता जाता है। अगर आपको भी लगता है कि असली सुंदरता सादगी में होती है, तो जान लो कि खामोशी भी एक भाषा होती है और सादगी उसकी सबसे खूबसूरत आवाज होती है, जो बिना बोले भी सीधे दिल तक उतर जाती है।